युद्ध के मैदान से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि ईरान ने हूती को बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी। सीक्रेट रूट से बैलिस्टिक मिसाइलें भेजी गई हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। ईरान के इस कदम से भड़का हुआ है अमेरिका। दुनिया विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच चुकी है और इसकी एटमी तैयारी पूरी हो चुकी है। दुनिया के शक्तिशाली एटमी संगठन की कमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में है। ब्रिटेन और अमेरिका ने आशंका जताई है कि बहुत जल्द एटमी युद्ध छिड़ सकता है और नेटो सेनाएं तैयारी के लिए युद्धाभ्यास शुरू करने वाली हैं। राष्ट्रपति पुतिन का परमाणु जखीरा अपग्रेड हो चुका है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि बहुत जल्द वो न्यूक्लियर पावर बनने वाला है। नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने अंडर वाटर न्यूक्लियर पोसाइडन का सफल टेस्ट करके वॉशिंगटन तक दहशत फैला दी है। देखिए कैसे डूम्सडे क्लॉक महाविनाश की बहुत करीब पहुंच चुकी है। महाविनाश की आहट दुनिया के कई हिस्सों में एक साथ दस्तक देने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद से ही यह खतरा बढ़ गया था। कि धरती कभी भी एटमी विस्फोट के बवंडर से थर्रा सकती है। लेकिन अब यह खतरा भयावह वास्तविकता के बहुत करीब पहुंच चुका है। और इस खतरे को ब्रिटेन सहित नेटो संगठन भी गंभीरता से ले रहा है। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने न्यूक्लियर ट्रायड को वॉर ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। साथ ही अमेरिका के परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, अमेरिका जब तक यूक्रेन को हथियार देता रहेगा, परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर बातचीत नहीं होगी। रूस अमेरिका को फिर चेतावनी देता है कि संप्रभुता पर हमले का जवाब महाविनाश होगा। रूस के रुख से साफ है कि उसने सबसे बड़ी मोर्चाबंदी तैयार कर ली है और अपने मददगार देशों को भी न्यूक्लियर पावर बना दिया है। रूस के साथ खड़े देशों में चीन के पास 390 एटमी हथियार हैं और ताइवान के साथ युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है। रूसी खेमे के दूसरे देश नॉर्थ कोरिया के पास 20 एटमी हथियार हैं। किम ने अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन का सफल टेस्ट किया है। साउथ कोरिया से युद्ध छिड़ने की आशंका है। तीसरा देश है ईरान। ईरान बहुत जल्द ही न्यूक्लियर बम तैयार करने वाला है। पुतिन के इशारे पर ईरान ने अपनी मिसाइलों की शक्ति का प्रदर्शन करके इराक से पाकिस्तान तक कोहराम मचा दिया है। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने कहा है कि ईरान 6 न्यूक्लियर बम बनाने लायक न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर चुका है। अगले ही हफ्ते तक ईरान पहला न्यूक्लियर बम बना लेगा। 1 महीने के भीतर ईरान 6 न्यूक्लियर बम बना सकता है। अगले 5 महीनों में ईरान के पास 20 से ज्यादा न्यूक्लियर बम हो सकते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर अमीर अली हाजी ज़दा ने कहा है
कि ईरान जल्द ही न्यूक्लियर तकनीक पर बड़ा ऐलान करने वाला है। रूसी खेमे से सबसे विनाशक खबर यह है कि नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने अंडर वाटर पोसाइडन का सफल टेस्ट किया है। जनवरी से 17 जनवरी तक साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड पर अमेरिका और साउथ कोरिया ने न्यूक्लियर एक्सरसाइज की और इसका जवाब किम ने न्यूक्लियर सुनामी से दिया है। किम ने अंडर वाटर हेल 523 का टेस्ट किया है। इसे पूर्वी सागर में 185 मीटर की गहराई पर टेस्ट किया गया। किम के सफल टेस्ट से वॉशिंगटन तक दहशत फैल गई है। माना जा रहा है कि किम को पोसाइडन की तकनीक रूस से मिली है और अब वो रूस जैसे शक्तिशाली देशों की कतार में पहुंच चुका है। किम के पोसाइडन का नाम हेल है और कोरियन भाषा में इसका मतलब सुनामी होता है। हेल नॉर्थ कोरिया का अंडर वाटर न्यूक्लियर ड्रोन है। इसका पहला टेस्ट 26 फरवरी 2023 को किया गया था। तब समंदर में इसने लगातार 59 घंटे तक सफर किया था। इसके विस्फोट से समंदर में 500 मीटर तक ऊंची लहरें उठी थी। 21 मार्च 2023 को हेल पोसाइडन का दूसरा टेस्ट किया गया। तब समंदर में इसने लगातार 71 घंटे तक सफर किया था। दूसरे टेस्ट में इसके विस्फोट से 700 मीटर ऊंची सुनामी आई थी। हेल के विस्फोट से सबसे बड़ा खतरा यह है कि इससे रेडियो एक्टिव सुनामी आ जाएगी और बड़े पैमाने पर तबाही होगी। यानी दुनिया के 4 मोर्चे पर न्यूक्लियर तैनाती हो चुकी है। रूस ने अपनी सरमत मिसाइलें नोवाया जेमलिया बेस पर तैनात कर दी है। इसके साथ ही ईरान ने परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम तेज कर दिया है। चीन ने ताइवान की तरफ न्यूक्लियर मिसाइलों का रुख कर दिया है और किम जोंग ने जापान सागर में न्यूक्लियर पोसाइडन उतार दिए। सबसे बड़ी जंग की बिसात बीत चुकी है। इसका डर अमेरिका को भी सता रहा है। इसलिए नेटो इतिहास का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू करने वाला है। इस युद्धाभ्यास को स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर नाम दिया गया है। इस युद्धाभ्यास में 90,000 सैनिक हिस्सा लेने वाले हैं। इस युद्धाभ्यास में नेटो के 26 देशों की सेनाएं शामिल होंगी। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी का दावा है कि पुतिन एटमी युद्ध की तैयारी कर चुकी है। डे एक्स नाम के एक दस्तावेज से जानकारी मिली है कि पुतिन के युद्ध की शुरुआत ईरान या नॉर्थ कोरिया से हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।